तमाम ईओबी आई पेंशनर्स के लिए 19 अगस्त 2026 की अहम खबर। अगर आप ईओबी आई पेंशन हासिल कर रहे हैं, आप फैमिली पेंशनर हैं या आप बुजुर्ग पेंशनर हैं और आने वाले दिनों में अपनी पेंशन में इजाफे के मुंतजर हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पेंशन और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने हजारों बल्कि लाखों पेंशनर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से ईओबी आई पेंशन की नज़रसानी और हेल्थ अलाउंस के निफास का जिक्र किया गया है। यानी आने वाले महीने से पेंशनर्स को नज़रसानी शुदा पेंशन के साथ हेल्थ अलाउंस फराहम किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे आपने इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर समझना है। पेंशन में इजाफे के फीसद और बाज़ पेंशन की नई रकम के बारे में फरमाहम करदा मालूमात में मुख्तलिफ आदात का जिक्र मौजूद है। कहीं 50% इजाफे का जिक्र किया गया है, जबकि इसी मालूमात में 15% इजाफे की मंजूरी का भी हवाला मौजूद है। इसी तरह मुख्तलिफ मिसालों में पेंशन की रकम भी मुख्तलिफ बताई गई है। इसलिए आज हम इस पूरी खबर को एक एक पॉइंट के साथ समझेंगे ताकि किसी भी पेंशनर को गलतफहमी ना हो और वो ये जान सके कि इस अपडेट में क्या बात वाज़ेह है, क्या बात अहम है और किन आदाद व शुमार की सरकारी तस्दीक ज़रूरी है। और अगर आप ईओबीआई पेंशन, हेल्थ अलाउंस और सरकारी पेंशन से मुतालिक ऐसी ही अहम और ताज़ा मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की बुनियादी तारीख की। आज 19 अगस्त 2026 है, जबकि फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मुतालिका नोटिफिकेशन 16 अगस्त 2026 की तारीख से मंसूब किया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, हुकूमत पाकिस्तान और मुताल्लिका वजारत का हवाला मौजूद होने की बात की गई है। बताया गया है कि मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अहले पेंशनर्स के लिए पेंशन और हेल्थ अलाउंस में नज़रसानी की गई है और इस नज़रसानी का इतलाक 1 सितंबर 2026 से बताया गया है। यानी अगर ये फराहम करदा तफसीलात मुतल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन से दुरुस्त तौर पर मुताबकत रखती हैं, तो असल अहम तारीख 1 सितंबर 2026 बनती है और यही वो तारीख है जिसका इंतज़ार बहुत से पेंशनर्स कर रहे हैं। लेकिन असल सरप्राइज़ अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ पेंशन में नज़रसानी की बात नहीं की गई, बल्कि उसके साथ हेल्थ अलाउंस का भी जिक्र मौजूद है। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक हेल्थ अलाउंस कम अज़ कम 1500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये माहाना बताया गया है। यानी मामला सिर्फ पेंशन की बुनियादी रकम तक महदूद नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए सेहत से मुताल्लिक इजाफी माली सहूलत का भी जिक्र किया गया है। ये ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए अहम बात है जिनके रोज़मर्रा अखराजात में अद्वियात, इलाज, डॉक्टर की फ़ीस और दीगर तिब्बी ज़रूरियात एक बड़ा हिस्सा होती हैं। अगर पेंशन के साथ हेल्थ अलाउंस भी शामिल हो जाए तो मजमूई माहाना माली मुआवनत में फ़र्क पड़ सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि नज़रसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस का इतलाक 1 सितंबर 2026 से बताया गया है। अब आते हैं इस खबर के सबसे हसास हिस्से की तरफ, यानी पेंशन में इजाफे की शरह। यहाँ पेंशनर्स को खास एहतियात करनी होगी। फराहम करदा मतन में एक मकाम पर पेंशन में 50% इजाफे का जुमला मौजूद है, जबकि उसके फ़ौरन बाद 15% इजाफे की मंजूरी का जिक्र भी किया गया है। अब एक आम पेंशनर के लिए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुरुस्त इजाफा 50% है या 15%। यही वो मुकाम है जहाँ बग़ैर मुकम्मल सरकारी वजाहत के किसी 1% को हतमी करार देना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको कोई ऐसा अदद हतमी तौर पर नहीं बताएंगे जिसकी वाज़ेह सरकारी तस्दीक मौजूद ना हो। हम सिर्फ वही बात सामने रख रहे हैं जो फराहम करदा मालूमात में मौजूद है, और साथ ही ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि 50% और 15% के फ़र्क की हतमी वजाहत मुतालिका सरकारी नोटिफिकेशन या ईओबीआई की तस्दीक से ही होगी। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेंशनर्स अपनी माहाना आमदनी का हिसाब इसी बुनियाद पर करेंगे। अगर किसी पेंशनर को यह बताया जाए कि उसकी पेंशन में 50% इजाफा हो रहा है और बाद में सरकारी तौर पर मुख्तलिफ शरह सामने आए, तो इससे गैर ज़रूरी उम्मीद और परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि खबर आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन आदाद व शुमार के मामले में एहतियात भी बरकरार रखी जाए। अब ज़रा पेंशन की मिसालों को समझते हैं। फराहम करदा मालूमात में बताया गया है कि अगर किसी पेंशनर की मौजूदा माहाना पेंशन 11,500 रुपये है, तो नई माहाना पेंशन 15,650 रुपये होने की मिसाल दी गई है। इसी तरह एक दूसरी मिसाल में बताया गया है कि अगर मौजूदा माहाना पेंशन 15,650 रुपये है, तो नई माहाना पेंशन 18,000 रुपये मुकर्रर होने का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ भी एक अहम नुक्ता सामने आता है। बाद के हिस्से में 18,500 रुपये का हवाला भी मौजूद है, यानी पेंशन की मिसालों में भी मुख्तलिफ आदात सामने आ रहे हैं। इसलिए 11,500 से 15,650, 15,650 से 18,000
और बाज़ जगह 18,500 रुपये के हवाले को हतमी पेंशन समझने से पहले मुताल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन को देखना ज़रूरी है। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम आपको खुशखबरी के साथ साथ एहतियात भी बता रहे हैं। पेंशनर्स के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो किसी गैर मुसद्दका रकम को अपनी हतमी पेंशन ना समझे, बल्कि जब सरकारी तौर पर वाज़े रकम सामने आए तो इसी के अब आते हैं एक और अहम मौजू की तरफ जो बहुत से पेंशनर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह 2026 में भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाने की अहमियत बताई गई है। ख़ास तौर पर बैंक अल फलाह और EOBI के टच पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि 1 सितंबर 2026 से पहले पेंशनर्स के अकाउंट्स और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मुताल्लिक कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जिन पेंशनर्स की अगस्त 2026 की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी, उनके अकाउंट में इजाफी पेंशन और हेल्थ अलाउंस की रकम मुंतकिल किए जाने की बात की गई है। अब यहाँ पेंशनर्स के लिए एक बहुत अहम अमली पैगाम है। अगर आप EOBI पेंशनर हैं और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, तो इस मामले को नज़रअंदाज ना करें। अपने मुताल्लिका बैंक और EOBI के मुताल्लिका टच पॉइंट से तस्दीक करें कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल है या नहीं, और अगर कोई कार्रवाई बाकी है तो इसे मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल करें। क्योंकि अगर वाकई नज़र सानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस की अदायगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मुंसलिक है, तो ये कदम बहुत अहम हो सकता है। लेकिन एक बार फिर याद रखें, असल कार्रवाई हमेशा मुताल्लिका की सरकारी हिदायत के मुताबिक करें। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियो या किसी गैर सरकारी पैगाम को बुनियाद बनाकर अपना बैंक अकाउंट या पेंशन से मुताल्लिक कोई फैसला ना करें। अब बात करते हैं अदायगी के तरीक़ाकार की। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक नज़र सानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस की अदायगी 1 सितंबर 2026 को या उसके बाद मौजूदा पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक किए जाने का जिक्र है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर पेंशनर के अकाउंट में 1 सितंबर की सुबह ही रकम आ जाए। अदायगी मौजूदा निज़ाम और शेड्यूल के मुताबिक हो सकती है। इसलिए अगर किसी पेंशनर के अकाउंट में 1 सितंबर को फौरी तौर पर रकम नज़र ना आए, तो सिर्फ इस बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि इजाफा ख़त्म हो गया है या पेंशन नहीं मिलेगी। अदायगी के शेड्यूल और मुताल्लिका बैंकिंग तरीक़ाकार को भी मद्देनज़र रखना होगा। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अदायगी EOBI से मुंसलिक बैंकों और EOBI की मुताल्लिका ब्रांचेस के ज़रिए किए जाने का जिक्र है। इस पूरे मामले में एक और अहम बात यह है कि फैमिली पेंशनर्स और बुजुर्ग पेंशनर्स को भी इस अपडेट में शामिल करार दिया गया है। यानी खबर सिर्फ एक मखसूस किस्म के पेंशनर तक महदूद नहीं बताई गई, बल्कि अहले पेंशनर्स के लिए नज़रसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस का जिक्र किया गया है। ये बात उन ख़ानदानों के लिए भी अहम है जो EOBI की फैमिली पेंशन पर इन्हिसार करते हैं। जिसका सबको इंतज़ार था, वही तारीख एक बार फिर सामने आ रही है, 1 सितंबर 2026। इस तारीख से नज़रसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस के निफाज की बात की गई है। लेकिन एक ज़िम्मेदाराना ख़बर के तौर पर यहाँ दोबारा वाज़े करना ज़रूरी है कि पेंशन में इजाफे के फ़ीसद और बाज़ नई पेंशन रकूम के बारे में फ़राहम करदा मतन में तज़ाद मौजूद है। एक तरफ 50%, दूसरी तरफ 15%। एक मिसाल में 11,500 से 15,650 रुपये, दूसरी मिसाल में 15,650 से 18,000 रुपये और बाद में 18,500 रुपये का हवाला। इसलिए किसी एक अदद को सरकारी हतमी रकम करार देना उस वक्त मुनासिब नहीं होगा जब तक असल मुताल्लिका नोटिफिकेशन में उसकी वाज़े तस्दीक ना हो। ये एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेंशनर्स की बड़ी तादाद अपनी माहाना बजट, घर के अखराजात, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात का हिसाब पेंशन की रकम के मुताबिक करती है। अब सवाल ये है कि पेंशनर को करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सूरत हाल चेक करें। दूसरा, अपने मुताल्लिका बैंक या EOBI के मुताल्लिका टच पॉइंट से मालूमात हासिल करें। तीसरा, किसी भी नई रकम को हतमी समझने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन की तस्दीक करें। चौथा, 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले नज़रसानी शुदा अदायगी शेड्यूल पर नज़र रखें। और पाँचवां, अगर आपके अकाउंट में मुतवक्के रकम मुंतकिल नहीं होती तो फ़ौरन किसी गैर मुसद्दका खबर पर यकीन करने के बजाय मुताल्लिका इदारे से राब्ता करें। एक और अहम बात, अगर आपके ख़ानदान में कोई बुज़ुर्ग EOBI पेंशनर है, कोई फैमिली पेंशनर है या कोई ऐसा शख्स है जो इस पेंशन और हेल्थ अलाउंस का मुंतज़िर है, तो ये मालूमात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हर शख्स सोशल मीडिया या यूट्यूब पर रोज़ाना अपडेट्स नहीं देखता। मुमकिन है किसी बुज़ुर्ग पेंशनर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अहमियत का इल्म ही ना हो। मुमकिन है किसी पेंशनर को 1 सितंबर 2026 की तारीख मालूम ना हो, और मुमकिन है किसी ख़ानदान को हेल्थ अलाउंस के बारे में कोई मालूमात ना मिली हो। इसलिए ये मालूमात सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे EOBI पेंशनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें
और अगर आपको इस किस्म की मुस्तनद और अहम पेंशन अपडेट्स मुसलसल दरकार हैं तो दरमियान में एक बार फिर याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पेंशन, हेल्थ अलाउंस और सरकारी फैसलों से मुताल्लिक नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब पूरी खबर को एक मरतबा मुख्तसर और वाज़ेह अंदाज में समझ लें। 19 अगस्त 2026 तक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक EOBI पेंशन की नज़रसानी और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक एक अहम अपडेट सामने आई है। मुताल्लिका नोटिफिकेशन की तारीख 16 अगस्त 2026 बताई गई है। नज़रसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस के निफाज की तारीख 1 सितंबर 2026 बताई गई है। हेल्थ अलाउंस 1500 से 2000 रुपए माहाना के दरमियान बताया गया है। अदायगी मौजूदा पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक EOBI से मुंसलिक बैंकों और मुतल्लिका ब्रांचेस के जरिए होने का जिक्र है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी अहम करार दिया गया है और अगस्त 2026 की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के हवाले से इजाफी पेंशन और हेल्थ अलाउंस की अदायगी का जिक्र मौजूद है। लेकिन पेंशन में इजाफे की शरह और बाज़ नई पेंशन रकूम के बारे में फराहम करदा मालूमात में इख्तलाफ मौजूद है। इसलिए 50% या 15% में से किसी एक को हतमी करार देने से पहले सरकारी तस्दीक ज़रूरी है। इसी तरह 15,650, 18,000 और 18,500 रुपए के मुख्तलिफ हवालों में से कौन सी रकम किस मखसूस कैटेगरी के लिए हतमी है, इसकी तस्दीक भी असल सरकारी दस्तावेज से होनी चाहिए। यही जिम्मेदाराना तरीका है। हम पेंशनर्स को उम्मीद दिलाते हुए गलत आदात नहीं देना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि आपको खबर भी मिले और दुरुस्त तरीके से मिले। और सबसे अहम बात, किसी भी हतमी माली फैसले से पहले मुतल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन और EOBI की तस्दीक को तरजीह दें। अगर 1 सितंबर 2026 से नज़रसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस का अमल इसी तरह नाफिज होता है जैसा कि फराहम करदा मालूमात में बताया गया है, तो ये EOBI पेंशनर्स के लिए यकीनन एक अहम माली पेशरफ्त होगी, ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो महदूद माहाना आमदनी में अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं। उनके लिए पेंशन में इजाफा और हेल्थ अलाउंस दोनों अहम सहूलत साबित हो सकते हैं। लिहाजा अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को नज़रअंदाज ना करें। मुताल्लिका बैंक और EOBI से अपनी मालूमात की तस्दीक करें और 1 सितंबर के बाद अपने अदायगी शेड्यूल पर नज़र रखें। और जैसे ही पेंशन की हतमी शरह, नई रकम या हेल्थ अलाउंस के हवाले से मज़ीद वाज़ेह सरकारी तफसील सामने आती है, इसे ज़रूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि EOBI पेंशन से मुताल्लिक आइंदा हर अहम खबर, नोटिफिकेशन, पेंशन में इजाफे, हेल्थ अलाउंस, अदायगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ताज़ा मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा EOBI पेंशनर्स के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्ग पेंशनर्स तक ये मालूमात ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि एक छोटी सी मालूमात उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन सकती है। ये थी 19 अगस्त 2026 तक EOBI पेंशन और हेल्थ अलाउंस से मुताल्लिक मुकम्मल और अहम अपडेट। मज़ीद ताज़ा और अहम मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पेंशनर्स के लिए आने वाले दिनों में हर नई सरकारी पेशरफ्त इंतहाई अहम हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।